गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं करंट एनर्जी क्या है आपकी, फिर आपके पर्सन की। जजमेंट का कार्ड आया है मेजर अरकाना से। आगे और देखती हूँ जजमेंट का कार्ड क्यों आया है, जजमेंट का कार्ड आखिर क्यों आया है। आप होपलेस हो रहे हो, ठीक है, रिश्ते को लेकर। आपको आपको लग रहा है कि जैसे कि आप उम्मीद खो रहे हो। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नहीं 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा आप होप खो रहे हो। आपको लगता है कि शायद आपने लाइफ में गलत डिसीजन ले लिया है, ठीक है। आपको काम ज़्यादा हो सकता है आज के दिन। आप काम का प्रेशर, आप ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारे काम इकट्ठे कर लिए हैं। आपको लग रहा है कि पहले क्या करूं, इसको करूं, उसको करूं। काम का भी बर्डन आपके ऊपर ज़्यादा है, इसको लेकर की भी फ्रस्ट्रेशन है। ऐसा लग रहा है कि कोई जॉब चेंज करना चाहते हो आप, मगर उसमें भी आप स्टक पड़ गए हो। कोई काम चेंज करना चाहते हो, वो भी बीच में काम जो है आपका अटक गया है, रुक गया है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप घूमने फिरने की प्लानिंग तो कर रहे हैं, बट वो चीज़ें बीच में ही रुक गई हैं, ठीक। तो प्लानिंग जो भी था वो चीज़ें मुझे आगे बढ़ती हुई नहीं नज़र आ रही हैं। और कहीं ना कहीं रिश्तों को लेकर के भी और काम करियर को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो। और अगर आपका काम सही चल रहा है तो आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड से परेशान हो। ये है आपकी करंट एनर्जी। अब यूनिवर्स आपको कह रहे हैं ना, देखिए देखिए यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आ गया है, पहला ही कार्ड जजमेंट का आ गया है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है ना कि काम ज़्यादा हो गया है, तो आप काम की प्रायोरिटी को सेट कीजिए ना, कि कौन सा आपको काम पहले करना है, कौन सा काम पीछे करना है, किस काम को छोड़ा जा सकता है, किस काम को नहीं करने से भी काम चल सकता है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप अननेसेसरी चीज़ों को ढो रहे हो, अननेसेसरी बहुत सारे काम को अपनी लाइफ में बना रखा है, या उन कामों में आप अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हो या बर्बाद कर रहे हो, बहुत सारा बर्डन ले रहे हैं, जानबूझ करके आप बहुत सारे चीज़ों को कर रहे हैं। आपको वो करने चाहिए, वो काम करने चाहिए जो आपके लिए हितकारी हो, यानी कि आपके जो आपके फिजिकल हेल्थ को ठीक रखता वो काम कीजिए, जो आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक रखता आप वो काम कीजिए, ठीक है। और अननेसेसरी आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा मत उलझिए। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ डिसीजन जो है वो ऐसा लग सकता है कि आपको उस डिसीजन पे पछताना पड़ जाए, कि आपने जो डिसीजन लिया था कभी वो वैसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने डिसीजन पे आप पछता रहे हो, कुछ मिस्टेक कर चुके हो, पहले कर चुके हो, जिसका रिजल्ट अब आपको मिल रहा है और अब आप उस पर आपको पछतावा हो रहा है, चाहे वो काम के लेकर हो और चाहे वो रिश्ते को लेकर हो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिश्तों को लेकर भी बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, और काम को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा काम को लेकर तो थोड़ा बहुत आप मान भी ले रहे हो कि चलो ठीक है, काम को मैं संभाल लूँगी, काम को मैं आगे पीछे कर लूँगी, काम में किसी का मदद ले लूँगी। पर रिश्तों को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा अफसोस लग रहा है कि आपने कुछ गलत डिसीजन शायद ले लिया था, और उसकी ही भरपाई आपको करनी पड़ रही है, ठीक है। तो एक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, और दूसरी ये चीज़ें लग रही है कि आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, आपको ट्रस्ट नहीं है। यहाँ थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है कि आपको ट्रस्ट नहीं है। आपको लग रहा है कि
जो भी आपके लिए किया गया था शायद सही नहीं था, या तो आप यूनिवर्स पे ब्लेम कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि वो चीज़ें जो है ना सही नहीं थी। कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे भी आप डाउट कर रहे हो, सोच रहे हो ऐसा कि क्या ये डेस्टिनी में मेरा पहले से था, क्या सब कुछ पहले से डिसाइड था, क्या ये चीज़ें मेरी लिखी हुई थी मेरी किस्मत में, मुझे ऐसा आदमी मिलेगा, मुझे ऐसा घर मिलेगा, क्या सब कुछ लिखा हुआ था पहले से। तो कुछ इस तरीके के आपके माइंड में विचार आ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका माइंड तो एक्टिव है ही, अपने माइंड को तो आप चला ही रहे हो, साथ के साथ अपने इंट्यूशन की भी आप कभी कभी सुन लेते हो। और आपको ऐसा लगता है कि मैं किसकी सुनूं, इंट्यूशन की सुनूं मैं कि या अपने माइंड की सुनूं। तो एक खिचड़ी सा बन गया आपका, और आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, रिश्तों में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ईश्वर ने जो आपको ज़िंदगी दी है उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो थोड़ा सा आप चीज़ों से खुश नहीं हो, ना खुश हो। ठीक है, मतलब आप प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हो। चलिए एक दो कार्ड और ले लेंगे। हैंडमैन का कार्ड आ गया है, ये मेजर अरकाना से कार्ड आ गया है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ना कि चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो गए हो। आपको नहीं लगता कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो। आप जंगल में भी जाते हो तो जंगल से भी आपको अटैचमेंट हो जाता है, जहाँ जाते हो जिस रिश्ते में जाते हो वहाँ आपको अटैचमेंट हो जाता है। पैसे को देखते हो तो वहाँ अटैच हो जाते हो, घर को देखते हो वहाँ अटैच हो जाते हो, कपड़े देखते हो तो मुझे यही कपड़ा लेना है, ऐसे करके हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा घुस जाते हो, इन्वॉल्व हो जाते हो, ये आपकी वीकनेस है। आप गलत लोगों पे ट्रस्ट कर देते हो, ये भी आपकी वीकनेस है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनिवर्स आपको साफ साफ मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसी, आपने खुद ही क्रिएट कर ली है वैसे सिचुएशन को। ठीक है, तो लेट्स चेक आगे आपके पर्सन की क्या है एनर्जी। तो जितना इस चीज़ को समझिए और चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, लेट गो कीजिए, आगे बढ़िए। देख लेती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त में। टोटल सबका बता रही हूँ, मेरा मैसेजर का आज नहीं है। कभी कभी जो चीज़ें मुझे डाउनलोडिंग दी जाती है ना, मैं वैसा बता देती हूँ आप लोगों को। तो आज मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, तो जैसे जैसे मुझे चीज़ें दी जाती है मैं वैसे वैसे आप लोग को देती हूँ। तो यहाँ पर सबके लिए है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त में। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है, पहला कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ रखती हूँ कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन आप पर नजर रख रहे हैं, आपकी गतिविधियों को चेक कर रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या पहना है आपने, किस तरीके की हेयर स्टाइल की है आपने, ऐसा क्यों किया है आपने, इस तरीके का उनका माइंडसेट है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, आपने इस तरीके की बात बोली है या इस तरीके का एक्शन लिया है या इस तरीके का, मतलब यहाँ लीजिए सन का कार्ड आ गया, दो कार्ड मेजर अरकाना से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आपको चेज कर रहे हैं। एक तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से आपकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रख रहे हैं,
इसके अलावा यहाँ पर बातचीत हो सकती है तो थोड़ा सा संभल के बात कीजिएगा, ठीक है। बातचीत वैसे भी लगता है कि नहीं ही होगी, और अगर होगी भी तो आप लोग थोड़ा सा संभल के बात कीजिएगा। यहाँ पर चैरियट का कार्ड है अगेन, ठीक है। डेविल का भी कार्ड है। तो बहुत कुछ आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप बदल गए हो, पहले से आप पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो। एटीट्यूड आ गया है आपके अंदर, आप बात नहीं करना चाहते हो। पहले आप आसानी से बात कर लेते थे, जब चाहे तब फ़ोन घुमा दिया करते थे। अब आप ऐसा नहीं करते हो, आप भी अब चीज़ों में माइंड लगाने लग गए हो बहुत ज़्यादा, आप भी प्लानिंग करना सीख गए हो। हालांकि वो आपसे अट्रैक्ट हैं, हालांकि वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन को फील करते हैं। आपकी ब्यूटी आपकी ब्यूटी के बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, साथ के साथ आप बहुत ज़्यादा ईगो वाले भी हो, ऐसा सोचते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आपको बना के रखना अपनी ज़िंदगी में, आपके साथ डील करना इतना मामूली नहीं है, आपके साथ बात करना इतना मामूली नहीं है, आपके साथ बात करने के लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, ऐसा सोचते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं फिलहाल कि आपके साथ बात करने के लिए उनको बहुत सारा झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि आप उनकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आप उनकी बातों को झूठ समझते हो। हालांकि हालांकि आपने थोड़ी बाउंड्री जरूर बना ली है, मगर वो फिर भी उस बाउंड्री को क्रॉस करना चाहते हैं, उस बाउंड्री को तोड़ना चाहते हैं। एनी हाउ वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के पर्सन सोशल मीडिया से उनको चेस कर सकते हैं, और कुछ लोग के पर्सन जो है उनसे मिलेंगे फेस टू फेस, आमने सामने, और ऐसा भी होगा कि वो अपनी बात बताएंगे, जो भी उनके मन में है वो सारी बातें वो बताएंगे। थोड़ा सा बटरिंग, थोड़ा सा मिश्री मक्खन डाल के बात करेंगे। हालांकि आप उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर भी वो अपनी बात रखेंगे, अपनी बात बताएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपके पर्सन की तरफ से एक्शन है भी और नहीं भी है। तो कुछ लोगों के लिए एक्शन है और कुछ लोगों के लिए नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन जो है खुद की लाइफ को एंजॉय करने में लगे हुए हैं, दोस्तों के साथ पार्टियां कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी है। आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हो, खूबसूरत समझते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी फीमेल हो या ऐसे पर्सन हो जो अपने करेक्टर को संभाल के रखना पसंद करता है,
कहीं ना कहीं आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्राउडी हो। लेकिन यहाँ आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि वो हार नहीं मानेंगे, इस रिश्ते में वो बार बार एफर्ट्स डालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए इस रिश्ते में वो अपनी जगह बना के रहेंगे, इस रिश्ते में वो अपना एफर्ट्स डालते ही रहेंगे। ठीक है, तो आपके पर्सन की तरफ से बातचीत है, एक्शन है, और चूंकि यहाँ सोर्ड के भी कार्ड आ गए हैं तो हो सकता है कि कुछ अच्छी बातचीत भी हो और कुछ बुरी बातचीत भी हो, दोनों चीज़ें भी संभावनाएं हैं, दोनों बातचीत है। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हो तो फिर नॉर्मल बातें होंगी, और अगर आप एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाते हो तो झगड़े होने की भी संभावना है। तो थोड़ा सा आप लोग अलर्ट रहिएगा, ओवरऑल एनर्जी सही है। तो अब मैं क्या निकालूं, मुझे सब कुछ सही सही लग रहा है आगे। बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।